बागपत में सरोखाप महापंचायत जिले में उमड़ रही है किसानों की भीड़। ट्रैक्टर ट्रॉली से पहुंच रहे किसान, बड़ी संख्या में किसान और खाप चौधरियों का जमावड़ा। नरेश टिकैत भी महापंचायत में हो सकते हैं शामिल। पंचायत स्थल पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। बागपत जनपद में आज होने वाली सरोखाप पंचायत में किसानों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों का पहुंचना शुरू हो गया। किसान ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से यहां पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में किसान और खाप चौधरियों को यहां देखा जा सकता है। जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। बागपत से खबर आपको बता रहे हैं, किसानों का तहसील परिसर में आना शुरू हुआ। सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवार होकर किसान यहां पहुंच रहे हैं। जत्थों के जरिए महापंचायत में हजारों किसान जुटने की उम्मीद है। कृषि कानून और पुलिस प्रशासन के विरोध में सरोखाप ने महापंचायत का ऐलान किया। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत भी हो सकते हैं महापंचायत में शामिल। पंचायत स्थल पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स और सुरक्षा बल तैनात किया गया है। हैदर मलिक जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी। हैदर, समझना चाहेंगे मौजूदा तस्वीर क्या है? कौन पहुंचा है बड़ा नेता, किसान नेता? जी बिल्कुल, देखिए अभी किसान नेता के बड़े रूप में अभी कोई नहीं पहुंचा, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि नरेश टिकैत यहाँ पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर के बाद उन्होंने रात ट्वीट किया था कि वो बागपत में जो महापंचायत होने वाली है उसमें वो शरीक होंगे, लेकिन अभी तक कोई वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन देश खाप मुखिया सभी देश के चौधरी जो यहाँ पर हैं, वो चाहे बालियान खाप हो चाहे तोमर खाप हो, सभी खाप चौधरी यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि बड़ौत में जो किसानों का जो धरना चल रहा था उस पर पुलिस ने लाठियां फटकारी थी, जिसको लेकर ये महापंचायत बुलाई गई है। और इसमें ये निर्णय होगा कि धरना बड़ौत में होगा या ये किसान गाजीपुर की तरफ कूच करेंगे। किसानों का कहना है कि जो राकेश टिकैत ने जो आंसू बहाए उसको लेकर ये महापंचायत बुलाई गई है। और बड़ौत में जो किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है, ये दोनों मुद्दों को लेकर दोनों मुद्दों का यहीं पर अब इस महापंचायत में फैसला होने वाला है। फिलहाल महापंचायत शुरू हो चुकी है और कई हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। जी, अब किसान किस तरह के मूड में हैदर यहाँ दिखाई दे रहे हैं? देखिए, लड़ाई तो कृषि कानूनों को लेकर थी, लेकिन अब ये लड़ाई और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सरकार से विरोध उन 3 कानूनों का है, लेकिन इधर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से भी किसान नाराज दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राकेश टिकैत पर वहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर दबाव बनाया गया और बड़ौत के जो NH 719 हाईवे पर किसानों का जो धरना चल रहा था उस पर पुलिस ने बुजुर्गों पर लाठियां फटकारी थी, जिसको लेकर जनपद के सभी किसानों में भारी रोष है। और जिसके चलते लगातार यहाँ पर पंचायतों का गांव-गांव में ये दौर शुरू हो चुका था कि किस तरीके से इस आंदोलन को तेज किया जाए, जिसके चलते देश खाप चौधरी और थांबा चौधरी ब्रजपाल सिंह ने ये सभी गांवों में ये निर्देश दे दिया था कि अब बागपत में महापंचायत पुलिस प्रशासन के खिलाफ करनी होगी, क्योंकि ये जो महापंचायत बुलाई गई है, अगर सही बात से आ जाए तो सूत्र के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, जो CO बड़ौत और SDM बड़ौत के इसमें भी ये होना है कि जिस तरीके से बुजुर्ग किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ है, जो तस्वीरें वायरल हुई हैं, उसको लेकर भी ये चर्चा का विषय है। लेकिन अब ये देश खाप चौधरी क्या फैसला लेंगे, ये अभी बाद में बात सामने आएगी। जी हैदर, जिस तरीके से खबरें ये भी आ रही थी कि मुजफ्फरनगर में जो पंचायत दिखाई दी और उसके बाद जगह जगह से खबरें आ रही थी कि दिल्ली कूच की तैयारी है, क्या बागपत में अब तक कुछ ऐसा देखने को मिला? मंच पर जो लोग हैं वो किस तरीके से भाषण दे रहे हैं और किस चीज की प्लानिंग हो रही है मुख्य तौर पर? जी देखिए, मुख्य तौर की अगर बात की जाए तो यही किसान गाजीपुर बॉर्डर की तरफ कूच कर सकते हैं, यही निर्णय इस पंचायत में हो सकता है। जैसा कि हमारे खाप चौधरियों से हमारी लगातार हम उनके संपर्क में हैं और उनसे हमारी जो बात सामने आ रही है, तो यही निर्णय हो सकता है कि खाप चौधरी गाजीपुर बॉर्डर की तरफ राकेश टिकैत को समर्थन देने भी पहुंच सकते हैं। जी हैदर, जिस तरीके से एक धड़ा ये भी कह रहा था कि 26 जनवरी के बाद किसान आंदोलन अपने ढलान की तरफ है, लेकिन एकाएक अब तो ऐसा लग रहा है कि और ज्यादा चिंगारी भड़क चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार यही चर्चा का विषय बन गई थी। और जिस तरीके से राकेश टिकैत के जो आंसू बहे हैं वो एक सैलाब बनकर उभरे हैं, क्योंकि राकेश टिकैत ने जो आंसू बहाए थे उसी के चलते बागपत में जो देश खाप मुखिया थे उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि अब आंदोलन को और मजबूती से लड़ा जाएगा और राकेश टिकैत को खुला समर्थन दिया जाएगा। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है
कि जो राकेश टिकैत में जो आंसू बहाए हैं उसने पूरे तरीके से इस आंदोलन को और मजबूती से कर दिया। क्योंकि 26 जनवरी के बाद जिस तरीके से दिल्ली लाल किले पर जो असामाजिक तत्वों ने जो भी लोग थे उन्होंने जो हुड़दंग किया, उसके चलते यही उम्मीद जताई जा रही थी कि किसान आंदोलन अब पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से राकेश टिकैत ने जो आंसू बहाए हैं और पुलिस प्रशासन का जो उन पर दबाव बना था, उसके चलते किसान गुस्से में थे और देर रात में ही किसान गाजीपुर बॉर्डर की तरफ कूच कर गए थे। और उसके बाद मुजफ्फरनगर महापंचायत बुलाई गई, मथुरा महापंचायत बुलाई गई और आज बागपत में महापंचायत बुलाई गई और कल भी बिजनौर में सूचना आ रही है कि बिजनौर में हैदर, इन सब के बीच एक सवाल यह है कि पुलिस और प्रशासन का स्टैंड क्या है इन पंचायतों को लेकर? किसानों की भीड़ गवाह है कि किस तरीके से किसान एकजुट हो रहे हैं, लेकिन पुलिस का स्टैंड, प्रशासन का स्टैंड क्या है इन तस्वीरों को लेकर, इन महापंचायतों को लेकर, एक के बाद जो एक हर जिले में होती जा रही हैं और बड़ी संख्या में किसान जुट रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो बागपत में कई जनपद की फोर्स ने बागपत में डेरा डाल लिया था और 8 कंपनी यहाँ पर फोर्स तैनात है, चाहे वो आरपीएफ हो चाहे वो पीएससी हो, कई फोर्स यहाँ पर मौजूद है। और पुलिस ने सुबह में ही पूरे बागपत का जो बड़ौद कस्बा है उसे छावनी में तब्दील कर दिया था। किसानों की तरफ से ये महापंचायत जो है ये 11 बजे बुलाई गई थी, लेकिन किसानों का जो जत्था है वो करीब 12:30 बजे हजारों की तादाद में किसानों का जत्था तहसील बड़ौद में पूरे तरीके से महापंचायत जो बुलाई गई थी, अब किसानों की यहाँ के हजारों की संख्या बढ़ चुकी है। पुलिस प्रशासन का भार NH 709B हाईवे पर फिलहाल वहां पर तैनात है और NH 709B हाईवे पर किसानों के ट्रैक्टरों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। और तहसील की अगर बात की जाए तो तहसील गेट पर भी जो किसान है वो तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं। जो किसान युवा है वो फिलहाल तहसील गेट के छत पर चढ़कर वहां पर तिरंगा झंडा लहरा रहे हैं। जी नजर बनाए रखिएगा हैदर, आपके पास फिर हम अपडेट के लिए आएंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इन तमाम तस्वीरों के लिए और जानकारी के लिए।